20,435 हो गई है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 934 लोगों की मौत हो चुकी है। 6,868 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी प्रक्रिया जारी है। केंद्र की टीमें अहमदाबाद और सूरत पहुंची हैं। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 7 दिनों में 80 जिलों में कोई नया केस नहीं है। 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन से मरीज नहीं मिले। 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिन से नया मामला सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एम्स समेत अन्य केंद्रीय संस्थानों तथा संबद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में अब तक 33 डॉक्टर, 26 नर्स, 24 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 98 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होने के बाद राजधानी का नक्शा पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील होना सभी के लिए चिंता की बात। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और बैठक में कोविड-19, मिड डे मील और समग्र शिक्षा कार्यक्रम के मुद्दों पर बात रखी गई है। दिल्ली में कोरोना के 190 नए केस, राजधानी में कुल केस 3,190, 54 पीड़ितों की मौत, 877 हुए ठीक। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8,590 तक पहुंची। 369 लोगों की अब तक मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3,548, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 1,821, सूरत में 462, वडोदरा में 223, राजकोट में 41 केस सामने आए। राज्य में अब तक 162 मौत। राजस्थान में कोरोना के 73 नए केस, 2,335 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या, 41 लोगों की गई जान। अब तक 518 लोग हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या में इजाफा। राज्य में अब तक कोरोना के 2,168 मरीज हुए। अब तक 110 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत। हरियाणा में 304 केस रिपोर्ट किए गए, 218 लोग ठीक हुए, 3 की मौत। राज्य में ठीक होने वालों की दर काफी अच्छी। असम में तबलीगी जमात के संपर्क में आई 16 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कुल 36 केस रिपोर्ट हुए। ओडिशा में कोरोना के 7 नए मामले, कुल संख्या 118 हुई। अब तक 37 लोग ठीक हुए। राज्य में एक शख्स की कोरोना से जान गई। बिहार में कोरोना के 13 नए केस, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 359। कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत। ऋषिकेश एम्स में भर्ती एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 52 हुई। इससे पहले एक नर्सिंग ऑफिसर में कोरोना की पुष्टि हुई थी। झारखंड में मिला एक और कोरोना संक्रमित, 104 तक पहुंची मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 697, 109 लोग हुए ठीक। वायरस ने 20 लोगों की जान ली। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1,937, अब तक 24 लोग कोरोना से मारे गए। कर्नाटका में कोरोना मरीजों की संख्या 512, अब तक 20 लोगों की गई जान। 193 लोग हुए ठीक। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 82 नए केस, इसके साथ राज्य में संख्या बढ़कर मरीजों की 1,259 पहुंची। 31 लोगों की अब तक मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 546, अब तक 164 लोग हुए ठीक। 7 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,043, सभी यूपी में 1,589 एक्टिव केस। देवरिया में विधायक सुरेश तिवारी का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, जिसमें विधायक आसपास के लोगों को समुदाय विशेष से सब्जी खरीदने से सावधान कर रहे हैं।
बुलंदशहर में 12 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप। जिले में कोरोना से 52 मरीज, 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। जौनपुर में मुंबई के धारावी से भागकर आए 22 लोगों में 3 पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हुई। दिल्ली से बिहार जाने के लिए पैदल निकले युवक में मिले कोरोना जैसे लक्षण। मोहनलालगंज पुलिस ने युवक को पहुंचाया सीएससी। डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में कोरोना के 415 सैंपल्स की जांच की गई। 5 केस पॉजिटिव मिले। मेरठ में मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हुई। आगरा में संक्रमितों की संख्या 401। अब तक 54 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक कोरोना से 11 लोगों की मौत। कानपुर में अब तक 199 कोरोना संक्रमित मरीज, 18 मरीज स्वस्थ होकर क्वारंटीन में। 178 एक्टिव केस, 3 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना मरीजों के 5 नए केस, 3 पुरुष 2 महिलाएं पॉजिटिव पाई गईं। 4 नक्कास और 1 तोपखाना इलाके का मरीज। कानपुर के सरसौल सीएससी में चल रहे 20 कोरोना मरीजों का इलाज ठीक होकर इनको डिस्चार्ज किया गया। कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर के थे मरीज। डॉक्टर ने तालियों के साथ दी विदाई। मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके से 3 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्कों को तलाशना शुरू किया। जिले में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 104 तक पहुंची। आगरा में 22 दिन से क्वारंटीन में लोग धरने पर। पारस अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है क्वारंटीन। अभी तक जांच के लिए नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रायबरेली में एक और युवक कोरोना पॉजिटिव। हॉटस्पॉट इलाके खिला बाजार का रहने वाला है शख्स। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 44। देवरिया सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रविंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा जो कोरोना संदिग्धों की जानकारी देगा उसे इनाम में 11,000 रुपए दिए जाएंगे। गोंडा में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 16 लोगों को दी सजा। पुलिस ने लोगों से कराया उठक बैठक। सब्जी लेकर एक गाड़ी में सवार थे 16 लोग। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में आरोग्य सेतु ऐप पर कोरोना अलर्ट मिलने के बाद बैंक खाली करा दिया गया। मामला विजयनगर की एसबीआई बैंक शाखा का है। बैंक मैनेजर कुंदन कुमार का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट आया जिसमें पता चला कि आसपास कोई कोरोना संक्रमित शख्स है। बैंक के सभी कर्मचारियों पर आरोग्य सेतु का ऐप है। बैंक में अलर्ट आने से हड़कंप मचा। बैंक मैनेजर ने बताया कई कर्मचारियों के आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग को खबर दी गई। फिलहाल बैंक बंद करवाकर सैनिटाइजेशन करवाया गया है। बिजनौर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही। चांदपुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर को कोरोना हुआ। ये डॉक्टर इलाज के दौरान संक्रमित हुआ था। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हुई। कोरोना संक्रमित मिले मरीज के बाद प्रशासन ने कायस्थान मोहल्ले के 1 किलोमीटर के दायरे को सील किया। डॉक्टर को 6 दिन पहले मेरठ हायर सेंटर रेफर किया गया था। डॉक्टर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और उस वक्त मचा हड़कंप जब पता चला कानपुर में तैनात सिपाही कोरोना पॉजिटिव है। सिपाही अपने पैतृक निवास औरैया जिले के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के गोपियापुर एक हफ्ते पहले आया था। खबर की जानकारी अधिकारियों को जैसे मिली आनंद फानन में डॉक्टर की टीम के साथ गोपियापुर पहुंच गए। डॉक्टर्स की टीम ने काम शुरू किया। गांव के लोगों के चेकअप किए गए। सिपाही और उसके परिवार के 11 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में भर्ती मरीजों को निकाला क्या बाहर। बाइक पर बैठाकर मरीजों को ले गए परिजन। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज की खबर का असर। एक संस्था के लोग पीपीई किट बांटने के लिए नगर निगम दफ्तर पहुंचे। इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि गाजियाबाद के मोहननगर में हॉटस्पॉट एरिया में नगर निगम कर्मी बिना पीपीई किट के काम कर रहे हैं। उन्नाव में जहां दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। इलाके में फोर्स बढ़ा दी गई है। हॉटस्पॉट इलाके को 1 किलोमीटर के दायरे में सील कर दिया गया है।
कासगंज सब्जी मंडी में टूटा लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां, खरीदारों की लगी भीड़। कानपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट, कुली बाजार क्षेत्र में लगाई गई पीएसी, बेवजह घूमने वालों पर सख्ती। कानपुर देहात में कोरोना पर लापरवाह बना तहसील प्रशासन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, कोरोना को दावत दे रहे स्थानीय। काशीपुर में दुकानों के सामने लगी भीड़, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। रुड़की के बेलड़ा गांव में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर पैसे निकालने आए ग्रामीणों की भारी भीड़, लॉकडाउन का किया गया उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर फूलों का कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप होता नजर आ रहा, फूलों के व्यापारी काफी परेशान हैं। शाहजहांपुर में हरियाणा से लगभग 6 मजदूरों को लाया गया, इन्हें अलग अलग स्कूलों में क्वारंटीन किया गया, सभी मजदूरों की मेडिकल जांच जारी है। हरियाणा से श्रावस्ती पहुंचा 468 लोगों का जत्था, दर्जनों रोडवेज बसों से लोग लाए गए, जिले के अलग थाना क्षेत्रों के हैं निवासी, स्वास्थ्य विभाग ने किया क्वारंटीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से संवाद किया। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र ने सदस्यों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था के रिवाइवल, उद्योग और व्यापार की दशा में सुधार लाने, इनोवेटिव नीतिगत सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुजरात में उत्तराखंड के फंसे लोगों को वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने व्यवस्था कर ली है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के बाहर फंसे लोगों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। मसूरी में एसडीएम वरुण चौधरी ने मांस विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी की, कई दुकानों के लाइसेंस न होने पर चालान काटे। आगरा में इलाज न मिलने पर महिला की मौत, महिला ने हालत खराब हो जाने पर एसएन मेडिकल के कई चक्कर लगाए, बिना कोरोना टेस्ट के भर्ती करने से डॉक्टर्स का इनकार। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है, कोरोना से अब तक दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 30 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,93,847 तक पहुंची, 56,087 लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में रोजाना होने वाली मौत में गिरावट आ रही है, फ्रांस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,62,100 हो गई है, अब तक 2,293 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,29,000 के पार, अब तक कोरोना से 23,521 लोगों की मौत। इटली में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,99,414 तक पहुंची, अब तक 26,977 लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,57,000 तक पहुंची, 5,984 लोगों की गई जान। इंग्लैंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1,52,840 तक पहुंची, 20,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। ईरान में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,472, अब तक 5,806 लोगों की मौत हो गई। सिंगापुर में कोरोना के 528 नए केस, संक्रमितों की संख्या 14,951 तक पहुंची, 528 नए केस आए सामने। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें लगातार जारी, बने रहिए।